परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर देव, कबीर प्रभु, ये सर्व सृष्टि रचनहार हैं, कुल के मालिक हैं, असंख्य ब्रह्मांडों के ओवरऑल कंट्रोलर हैं, सबके संचालक हैं, सृष्टि रचनहार हैं। ये वो परमात्मा है जो हमारे पाप कर्मों का नाश कर देते हैं। जैसा कल के सत्संग में आपने सुना था कि जितने भी ऋषि, महर्षि, संत या गुरु जो परमात्मा के विधान से अपरिचित थे, उन्होंने सभी ने यही कहा हुआ है कि परमात्मा प्रारब्ध कर्मों को अर्थात पाप कर्मों को नाश नहीं करता। अब प्रारब्ध कर्म कौन से होते हैं? जो इस जीवन में पुण्य और पापों की एवरेज निकाल कर जीव के साथ यहां भोगने के लिए परमात्मा ने उसको आदेश दिया हुआ होता है। हमारे संचित कर्म होते हैं। संचित कर्म उनको कहते हैं जो युगों युगों से हम इकट्ठे करते आ रहे हैं, जिनमें पुण्य और पाप दोनों, उन दोनों की रेशो लेता है प्रभु जब आपको मानव शरीर देता है। जिनके पूर्व जन्म के पाप अत्यधिक हैं और पुण्य कम है, उसी तरह उनको रेशो से, उसी अनुपात से मनुष्य जीवन के अंदर भोगने के लिए दोनों ही दिए जाते हैं। जिस कारण से इस जीवन में वो प्राणी जिसके पाप अधिक हैं वो अधिक कष्ट उठाता है। उसके ऊपर आपत्तियों पर आपत्ति आती ही रहती हैं। तो इसके विषय में कहा है कि जो दुख तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो तुम्हें भोगना ही पड़ता है, उसका कोई विकल्प नहीं। किसने कहा है? जो परमात्मा के विधान से अपरिचित रहे, जिनको तत्व ज्ञान नहीं था, जिनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। उन ऋषि महर्षियों देवताओं का एक ही विधान, एक ही जैसा सिद्धांत, एक ही जैसी व्याख्या थी, एक ही जैसा अनुभव उनका था। क्या था? कि परमात्मा निराकार है और परमात्मा पाप नाश नहीं करता, किए हुए कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। पुण्य और पाप दोनों भोग कर ही उनका अक्षय होता है, नाश होता है। जबकि पूर्ण परमात्मा के विधान में, पवित्र वेदों में स्पष्ट लिखा है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में 6 बार लिखा है कि परमात्मा पाप नाश कर देता है, पापों को खत्म कर देता है, छुड़ा देता है पापों से। जब हमारे वेद सत्य हैं, हम वेदों को सत्य मानते रहे, तो उन महापुरुषों ने ये सिद्धांत कहाँ से लिया कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता, कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। पुण्यात्माओं, यदि हमें जो पाप हैं उनके आधार से जो दुख है वो भोगना ही है, वो पाप हमें भोगने से ही समाप्त करना पड़ेगा, तो फिर भक्ति की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। कोई भक्ति नहीं करना भगवान की चाह रहे, क्योंकि हम परमात्मा को इसलिए ढूंढते हैं कि हमारे ऊपर जो आपत्ति आई हुई है या दूर हो। हमारे ऊपर आपत्ति आई है पाप से, और पाप कटेगा तो हमें सुख मिलेगा। जैसे पैर का कांटा निकलेगा तो दुख पीड़ा दूर होगी। आपको कल दिखाया भी था कि ये सभी सिद्धांत ऋषियों यानी देवताओं के गुरु बृहस्पति का और राक्षसों दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का और पुराणों के राइटर, वेदों और गीता के राइटर वेद व्यास जी ऋषि का यही एक जैसा विधान है। जबकि हमारे वेद और सद्ग्रंथ बताते हैं परमात्मा पापनाश कर देता। वो परमात्मा है कौन?
यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कहा है कि कबीर अंगारी हसी बम्भारी हसी। अंगारी अग माने पापों का, अरी माने शत्रु, पाप काटने वाला, पाप नाशक, पापों का शत्रु। कबीर अंगारी हसी बम्भारी हसी, बम्भारी माने बंदी छोड़, बंधनों से छुड़ाने वाला, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। वो परमात्मा कबीर है। और वो कबीर वही है जो बनारस में जुलाहे की भूमिका करके 120 वर्ष तक सहस्री सतलोक चले गए थे और सहस्री ही आए थे बालक रूप धारण करके। परमेश्वर ने किसी माँ से जन्म नहीं लिया क्योंकि वो स्वयंभू हैं, वो परिभू हैं, वो शुक्रम अकायम ऐसनाविरम। उनकी काया माता पिता के योग से बने हुए इस मटेरियल से नहीं है, उनके शरीर में नाड़ी आदि का तंत्र नहीं है, केवल उनका तेज पुंज का शरीर है, एक ही तत्व से बना हुआ है। वो परमात्मा अजरो अमर अविनाशी हैं। प्रसंग चल रहा है कि भाई गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था घुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी।